तो हाँ, जब उसका लेंथ दे रहे हैं तो अचानक से डायग्राम वो हट जा रहा है वहां से। एक दिन आना पड़ेगा आपको मेरे पास, ठीक है? ठीक, ओके। जब हम इसकी डायमेंशन देंगे तो डायमीटर इंडिकेट कर रहा है, डबल क्लिक करेंगे। यहाँ से अगर आपको रेडियस देना है तो आप रेडियस चेंज कर सकते हैं और यहाँ से रेडियस दे सकते हैं। अगर एक बार रेडियस सेट कर दिया आपने, दोबारा लेंगे तो दोबारा से भी क्या देगा, रेडियस। ये फुली डिफाइंड है, क्यों? क्योंकि ये कहाँ से है, ओरिजिन से। कहाँ से? ओरिजिन से। और अगर आप इस सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस देंगे तो ये क्या कहलाएगी आपको, देखो ये। और अगर आप यहाँ से देते रहेंगे तो आपका, अगर देखेंगे तो सर्कल क्या हो जाएगा, फुली डिफाइंड। हमने एक्सिस से क्या दे दी इसको, डिस्टेंस प्रोवाइड कर दी। क्लियर? अब अगर मैं एक लाइन में आता हूं सपोज, और मैं आपसे बोलता हूं लाइन और सर्कल के बीच में आपको रिलेशन लगाना है, इसके बीच में रिलेशन लगाना है, लाइन और सर्कल के बीच में। लाइन और सर्कल के बीच में जो रिलेशन लग सकता है वो होता है टेंजेंट, या फिर सर्कल सर्कल के बीच में क्या हो सकता है, टेंजेंट। अगर आप नोट्स में देखोगे तो मैंने कुछ ऐसे ही डिफाइन कर रखा है टेंजेंट के लिए, इट वर्क्स बिटवीन कर्व और कर्व इनटू लाइन। मतलब कर्व के बीच में और लाइन और कर्व के बीच में क्या लगा सकते हैं आप टेंजेंट रिलेशन लगा सकते हैं। आप टेंजेंट रिलेशन उसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन टेंजेंट रिलेशन आएगा कैसे, तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो तरीके हैं। पहले इसको सेलेक्ट करिए, फिर इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल दबा के। मल्टीपल चीजों को अगर सेलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल दबाना है, और कंट्रोल दबा के आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है, देखिए इसमें, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, क्या आ गया, टेंजेंट आ गया, नहीं आ गया? क्लिक करोगे तो कोई टेंजेंट लग जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको सेलेक्ट करो और इसको सेलेक्ट करो एक साथ, देखो डिस्टेंस दिखा रहा है, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे क्या दिखाने लगेगा, टेंजेंट। ऐसे भी कर सकते हैं, जो उचित लगता है आप उसको फॉलो करके काम कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। लेकिन अभी ये फुली डिफाइंड नहीं हुआ, क्योंकि अभी ये ऐसे क्या कर सकता है, ये पूरा मूव कर सकता है। तो फुली डिफाइन करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने इसको यहां से ये लेंथ दिया और इसको सेलेक्ट करके मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हॉरिजॉन्टल कर दिया। अभी भी आपको लग रहा है फुली डिफाइंड है, पर ये फुली डिफाइंड नहीं है। अगर हम इसको पकड़ के मूव कराएंगे तो देखो ये इस तरीके से क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। नहीं समझे मेरी बात आप? इस तरीके से क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो अपने काम को आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को और इसको। किसी चीज को चिपकाने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंस। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंस में चीजें चिपकेंगी। यार फिर से देखिए एक बार, अगर सपोज आपने कोई लाइन बनाई, अगर मुझे इस लाइन को इस सर्कल के ऊपर क्या करना है, चिपकाना है, तो आप इसको सेलेक्ट करिए और इसको सेलेक्ट करिए, मतलब किसी भी कर्व का पॉइंट और कर्व, और इसको क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं यहाँ पे कोइंसिडेंस। नहीं समझे मेरी बात आप? इजी है। यहां से लाइन का सेंटर नहीं आएगा कोइंसिडेंस, फिर आपको डिस्टेंस देना पड़ेगा। फिर आप इसको सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, आप टेंजेंट लगा सकते हैं यहाँ पे, टेंजेंट लगा। अब देखिए नहीं हो रहा क्योंकि देखो कोइंसिडेंस इसके साथ में भी लग गया, देखो टेंजेंट लग गया, नहीं लग गया? लाइन का सेंटर नहीं पकड़ेगा कोई भी। फिर आप इसको सेलेक्ट करके आप वर्टिकल कर सकते हो और इसकी डायमेंशन दे सकते हो।
अब जाके क्या होगा, ये फुली डिफाइंड। क्लियर है बात? आगे चले, आगे चलते थोड़ा सा। फिर से क्या किया हम लोगों ने, एक सर्कल और ले लिया और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, डायमेंशन दे। देखो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट लग गया, देखो तो बाय डिफॉल्ट नहीं लगना चाहिए, हटा दिया मैंने। अब मैंने क्या करा, मैंने इस सर्कल को सेलेक्ट किया और इस सर्कल को सेलेक्ट किया। इनके बीच में एक रिलेशन और लग सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिसिटी। कॉन्सेंट्रिसिटी का मतलब क्या है, एक ही सेंटर। ठीक, तो टेंजेंट, कोइंसिडेंस एंड कॉन्सेंट्रिसिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान रखने वाली बात है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग यहाँ पे लाइन बना रहे हैं सपोज ओरिजिन से, और हमारी लाइन कुछ ऐसे बन गई। देखो ये तो ग्रीन आई है क्योंकि ये ओरिजिन पे आ गई, पर ये वाली लाइन देखो आपकी एक्सिस पे नहीं आई है। तो आप इस लाइन को कंट्रोल दबा के इस एक्सिस को सेलेक्ट करेंगे और इनके बीच में आप कोइंसिडेंस लगा सकते हैं। ठीक है, कोइंसिडेंस भी क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। बस ये देखना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से वर्क करना है। क्लियर माय वर्ड, समझ में आया? तो ये जो तीन चीजें हैं, कोइंसिडेंस, कॉन्सेंट्रिसिटी और टेंजेंट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है जिनके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप डायग्राम्स को बनाएंगे। मेरी बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अगर मैं वर्कबुक को खोलूं तो थर्ड पेज का आप पहला डायग्राम इजीली बना सकते हैं। थर्ड पेज का फर्स्ट डायग्राम ये वाला। अगर सपोज आप कोई सर्कल बनाते हो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, और सर्कल में अगर आप यहाँ पे रेडियस दे देते हैं या डायमीटर दे देते हैं, और अगर आपने क्या करा, इसके क्वाड्रेंट पे देखो, चार क्वाड्रेंट आएंगे इसके, दो हॉरिजॉन्टल एंड दो वर्टिकल। तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर सकते हैं, सर्कल होगा। ये क्वाड्रेंट भी जाके मिला है, अगर आप इसको भी डायमेंशन देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फुली डिफाइंड हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, अभी हम लोगों ने मे बी कभी सर्कल ऐसे बना दिया, हल्का सा थोड़ा ऊपर बना दिया, और हमने इसको डायमेंशन दे दी, जो भी डायमेंशन हो एक्स। अभी देखो ये सर्कल इस सर्कल के ऊपर क्या कर सकता है, सिर्फ चारों तरफ घूम सकता है, लेकिन हमको कहाँ करना है, हमको हॉरिजॉन्टली लाई कराना है। तो इस सर्कल का पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबा के ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस सेलेक्ट करेंगे, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग राइट क्लिक करके कोइंसिडेंस। अगर वर्टिकल के साथ लगाना होता तो कहाँ आ जाता, वो वर्टिकल से एक्सिस से कोइंसिडेंस। ये है मेरी बात, समझ में आया? आया ना? ठीक, चलिए आगे। अब देखिए कभी कभी क्या होगा, मे बी आप कोई भी काम कर रहे हो, आपने यहाँ पे तीन सर्कल बना लिए, एक सर्कल ये और बना लिया, एक सर्कल ये और बना लिया, इसकी पर्टिकुलर डायमेंशन दे दिया आपने, और यहाँ पे आपने क्या किया, आपने यहाँ से एक लाइन बना दी, और पर्टिकुलर इस सब के लिए दे दिया आपने डायमेंशन। ठीक है, अभी देखो ये ऐसे व्हाइट वाली चीज को इससे बाहर आएंगे, व्हाइट वाली चीज को पकड़िए और इसको क्या रह गया हमारे पास में, डिस्टेंस रह गया। अगर हम ये डिस्टेंस भी काम, अब हमको एक ऐसा सर्कल बनाना है जो बाहर के सर्कल से तीनों से चिपक के जाए। देखो जैसे कि ये वाला टच करता हुआ, तो आप रैंडमली बना लो, डायमेंशन मत दे देना, डायमेंशन दे दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि डायमेंशन दे दोगे तो वो फिक्स हो जाएगा ना जगह। इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं है, हमको क्या पता है कि ये क्या है, तीन जगह से टेंजेंट है। तो आप इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, और क्या कर दोगे आप, इसको राइट क्लिक करके टेंजेंट, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल दबा के इसको राइट क्लिक करके टेंजेंट, इसको सेलेक्ट करो और इसको सेलेक्ट करो। आप इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे भी क्या दे सकते हैं, ठीक समझ में आया कॉन्सेप्ट? ऐसे ही यही काम आप अंदर भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रैंडम, देखो सेंटर से मत बना देना, रैंडम बना दो सबसे, एक बार ऊपर टेंजेंट कर दो, एक बार इससे कर दो, एक बार इससे।
एक बार में एक ही टेंजेंट देगा, अगर दो चीजों को सेलेक्ट करके आप सोचो कि एक साथ लग जाए तो वो पॉसिबल। मेरी बात क्लियर होगी आप लोगों को? हाँ या ना? देख लीजिए। रैंडम बना दो ना, रैंडम बनाओ ना, हो जाएगा। तो आप टेंजेंट लगाओगे ना तीनों के साथ। तो नहीं तो मेरे पास में देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल है तीनों की डायमेंशन 100 है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 300 कर देता हूँ, इसको 300 कर देता हूँ, तो देखो इक्वल आ जाएगा वो सारा। तो पहले यही देखना है कि पहले कौन सी चीज बनेगी आप पे। जब डिजाइन बनाओगे तो सबसे पहले बस यही देखना है आपको कौन सी चीज बनेगी। पहले ट्रायंगल बनेगा, फिर हर एक के वर्टेक्स से सर्कल बनेंगे 20 रेडियस के, देन उसके बाद में टेंजेंट टेंजेंट ऊपर और टेंजेंट टेंजेंट अंदर की साइड। इस वाले डायग्राम में आपकी डायमेंशन प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए ये 60 गिवन है, इस सेंटर से इस सेंटर तक की 60 गिवन है। दोनों साइड मतलब एक साइड 60 दूसरी साइड 60, तो 120 क्लियर है? तो ये भी डिजाइन बनेगी आपकी। देन इस वाली डिजाइन में भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले सर्कल बनाओगे, देन उसके बाद में आप हर एक के क्वाड्रेंट से क्या बनाओगे, लाइन बनाओगे, फिर उसके बाद में एक सर्कल बनाओगे 20 रेडियस का, टेंजेंट इससे और टेंजेंट इससे। नहीं समझे मेरी बात? चारों तरफ यही करना है। फिर एक बीच वाले सर्कल की कोई डायमेंशन नहीं है तो छोटा सर्कल बना दो, टेंजेंट कर दो हर एक जगह से, तो वो अपने आप से क्या ले लेगा, एडजस्टमेंट। वो अपने आप से क्या ले लेगा, एडजस्टमेंट ले लेगा। कोई डाउट? ठीक है, आगे चले। अब इस क्वेश्चन की बात आती है, सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो अब एक थोड़ा ट्रिक खेलना पड़ेगा इस केस में। ट्रिक कैसे खेलना पड़ेगा, उससे पहले एक चीज समझो कि अगर मुझे किसी लाइन को कंस्ट्रक्शन में डालना है सपोर्ट के लिए, तो आप लाइन सॉलिड बना लीजिए, सेलेक्ट करिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कंस्ट्रक्शन लाइन, क्लिक करेंगे, देखिए ये लाइन किसमें हो जाएगी, कंस्ट्रक्टेड होगी, डॉटेड होगी, नहीं होगी। ऐसे ही अगर किसी सर्कल को बनाना है तो सर्कल सेलेक्ट करिए, इसको क्लिक कर दीजिए, देखिए डॉटेड है। लेकिन काम होने के बाद इसको बंद कर दीजिएगा, नहीं तो अगर ये ऑन रहेगा तो आप कुछ भी बनाओगे तो हमेशा किसमें आएगा, वो कंस्ट्रक्टेड आएगा। ध्यान रखना है कि जब जरूरत ना हो तब उसको बंद कर दीजिएगा। क्लियर है मेरी बात? वेलकम। गेट बंद करूंगा, ठीक। तो ये क्या है, कंस्ट्रक्शन लाइन। अब देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान से देख के करना होगा। 50 और 51, यानी कि हम लोग क्या कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां से हम लोग जाएंगे इधर और यहां से हम लोग जाएंगे इधर। ठीक, पहले इनकी डायमेंशन दे देते हैं। ये कितनी है हमारे पास में, 50, और ये कितनी है हमारे पास में, 51। 50 और 51 कुछ ऐसा। ठीक, अब क्या करना है इसके बाद, देखो डायमेंशन जब दो ना तब इसके आसपास रखो। अब देखो क्या करना है आपको, एक एल बना लेते हैं। कितने का है ये, 20 रेडियस, फिर 31। तो आप एक काम करो इस तरीके से करो। कितने का है ये, 20। ये भी कितने का है हमारे पास में, ये भी 20 है।
अब हमको यहाँ पे सर्कल दे रखे हैं 10 का और 5 रेडियस का दे रखा है। तो देखो सर्कल के उस पे जाओगे और हम किसी लाइन के ऊपर जाएंगे और लाइन के ऊपर देखो अगर ये सर्कल जो फिल हो जाए किसी के ऊपर तो समझ लो कि हमारा वो मिड पॉइंट आ गया। ठीक समझे? क्लिक करो, यहाँ से एक सर्कल इधर बना दो, ऐसे ही फिर से दोबारा सर्कल ले लो, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ बना दो। देखो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, जैसे आपको फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे 5 का, और आप क्या कर दोगे, इनको रेडियस दे दोगे, ये 5 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा आपका 5। अब जिस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो देखिए हमारे पास में एक कमांड होती है, इस वाली कमांड पे जाएंगे, देखिए रबड़ की कमांड होती है, ये है क्विक ट्रिम। क्या है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये ट्रिमिंग का काम करेगी। किसका काम करेगी? ट्रिमिंग का, कि किस तरीके से चीजों को काटना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, तो ट्रिम अगर एक बार क्लिक कर दोगे, देखो एक बार में कमांड खत्म हो जाएगी। लगता है हमको मल्टीपल क्लिक करना, डबल क्लिक कर दीजिए तो कमांड रिपीटेड रहेगी। ऐसे ही है, लेकिन हमको क्या नहीं चाहिए, हमको ये भी नहीं चाहिए, तो आप इसको भी ट्रिम करोगे। लेकिन जैसे हमने इसको ट्रिम किया वैसे हुआ क्या, हुआ क्या, अंडर डिफाइंड हो गया। आपने कोई चीज उस प्रॉपर्टी को, मतलब उस लाइन के मिड पॉइंट को लेके करा था, आपने वो लाइन ही डिलीट कर दी तो मिड पॉइंट का तो कोई वही नहीं था, उस पर डिपेंडेंसी क्या हो गई, हट गई। अब आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी डायमेंशन है जो देनी है। देखो इस तरीके से मूव कर रहा है, देख रहे हो, यानी कि हमारा इस सर्कल और इस लाइन के बीच में टेंजेंट नहीं है। तो अगर हम टेंजेंसी देंगे, देखिए तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। समझे नहीं समझे? तुरंत हमारा डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको ये डिलीट करना हो तो आप सेलेक्ट करके इसको डिलीट भी कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि इसको डिलीट नहीं करना तो आप इसको सेलेक्ट करके कंस्ट्रक्शन में डाल सकते हो। कंस्ट्रक्शन लाइन सपोर्टेड लाइन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? ठीक है, ये समझ में आया नहीं आया? देखो फुली डिफाइंड आ रहा है। अब ये कॉर्नर देने, तो कॉर्नर देने के दो तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगता है दोनों यूज कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके बताऊंगा। पहला तरीका, एक सर्कल ले लो, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑन कर दिया मैंने। तो एक सर्कल लेने के बाद में आपको क्या करना है, तो कितने का रेडियस है, 5, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, रेडियस डाल देते हैं। कितने का, 5। इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, और क्या कर दोगे आप, वेरी गुड, टेंजेंट। इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, क्या कर सकते हो, टेंजेंट। क्या करना है बाकी को, और क्या करना है, हो गया। यही काम आप इधर भी कर सकते थे। ठीक है, करके दिखाऊं, चलिए एक बार देख लीजिए। कितने का रेडियस लेना है आपको, 5।
इसको सेलेक्ट करा, इसको सेलेक्ट करा, टेंजेंट, इसको सेलेक्ट करा, इसको सेलेक्ट करा, टेंजेंट। लेकिन देखिए अब करना क्या है, देखो मेरी बात ध्यान समझना, अगर हम ट्रिम करते हैं, इस लाइन को हटाना है ना, ट्रिम करेंगे तो देखो होगा क्या, देखो कुछ आएगा, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्या कह रहा है वो, आपने जो नीचे लाइन बनाई थी वो 51 की थी, सपोज ये मेरे पास में 51 की लेंथ है, अगर मैं इसमें से जरा सा ऐसा काट दूं तो क्या ये 51 रह जाएगी? नहीं, ये लाइन की लेंथ 51, वो कह रहा है कि आप ट्रिम कर रहे हो तो वो जो नीचे 51 दे रखा है उसको वो डिस्टेंस में चेंज कर देगा, जो लेंथ है, क्योंकि डिस्टेंस इतनी है, डिस्टेंस इज दो के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, अगर आप इसको ट्रिम भी कर दो तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, नहीं रहेगी, तो जब आप इसको करोगे तो देखो अंडर डिफाइंड हो जाएगा वो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको डिफाइन दोबारा करना पड़ेगा। क्या हो गया, देखो ये लाइन हट गई है तो इसको ऊपर नीचे मूव कराओ, तो मैंने अभी आपको बताया इसको सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करिए और क्या कर दीजिए, इसको कोइंसिडेंस कर दीजिए, आगे नहीं आगे आया ना। ऊपर वाली कहाँ मूव कर, ये नहीं हुआ ना, एक हो गया, ये वाला नहीं हुआ, नहीं ये नहीं करेगी, जो आपको लगता है व्हाइट हो जाए वो होगी, अगर वो उसी एक्सिस पर लाई कर रही है तो वो रहेगी रहेगी उसी में। एक तरीका तो ये था, एक तरीका और है प्लेट डालने का, दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉर्नर्स, यहाँ पे फिलेट नहीं होता, इसका नाम होता है कॉर्नर्स, फिलेट पढ़ा हुआ आपने छोड़ो उसमें ना, ऑटो कैड में। तो जब कॉर्नर्स पे जाओगे, कॉर्नर्स के यहाँ पे टाइप आते हैं, अभी हम जो पहला टाइप यूज कर रहे हैं, ट्रिम ऑल एलिमेंट्स, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कितना रेडियस डाल देंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कितना रेडियस डाल देंगे हम लोग 5। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, इसमें नहीं होगा क्योंकि वो फिलेट कंस्ट्रेंट लेके चल रहा है, क्योंकि आप फिलेट ही लगा रहे हो, आपने क्या करा, सर्कल बना के ट्रिम कर रहे हो, तो ये चीज दोनों तरीके से बता दिया कि ये चीज मिल सकती है। तो ये पेज नंबर 3 पूरा कंप्लीट होगा आपका, ठीक है, पेज नंबर 4 पूरा कंप्लीट होगा आपका, 4 में पहला डायग्राम छोड़ देना है आपको, अभी पहले डायग्राम पे कट लगा दो, पहला डायग्राम नहीं बनाना, इस थर्सडे तक आपका 2D खत्म हो जाएगा, मतलब परसों का आपका। तीनों डायग्राम बनेंगे ये वाले, तो समझ के, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन यूज किया तो यहाँ पे क्या यूज करना है आपको, कंस्ट्रक्शन यूज करना है। उसके बाद 5वें पेज में ये वाला डायग्राम बनेगा, निशान लगा लीजिए, 3 डायग्राम में निशान लगाइए नीचे, हाँ ये तीनों बनेंगे, जो पढ़ा है ये नहीं बनेगा, पहला वाला, पहला वाला मैं बताऊंगा तब बनता, इसमें थर्ड वन बनेगा बस, खाली सिर्फ ये बनेगा, लाइन सर्कल ट्रिम टेंजेंट इन सबका यूज करते हैं। एथिकल हैकिंग, एथिकल हैकिंग मेरा नंबर दे देना, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 6 पे दूसरा डायग्राम बनेगा, और पेज नंबर 7 पे दूसरा बनेगा,
7 पे दूसरा। सर्कल है, हाँ डिस्क क्लियर, समझ में आया? जो डाउट होगा वो